हाँ, चलिए, इससे पहले के क्लास में हम आपको भाग 6 बता दिए थे, जिसमें हाई कोर्ट, कोर्ट कचहरी के बारे में हर एक बातें बता दिए थे, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो या लोक अदालत हो। लोक अदालत क्या होता है कि जो जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या हाई कोर्ट के, ये लोग ये क्या करते हैं, अगर कोई नॉर्मल मैटर है, मर्डर सडर नहीं है, मतलब आपसी सुलझावा वाला है, तो वही जज कहते हैं एक काम करो, इस साल के लास्ट में दिसंबर के महीने में क्या लगेगा, लोक अदालत लगेगा। अपनी मुकदमा को अगर तुम चाहते हो सुलझा लेना तो कहो कि हम तुम्हारा ट्रांसफर लोक अदालत में कर देते हैं, तो कहेगा कि नहीं, तो मत नहीं होगा, होगा तो होगा। ये लोक अदालत में जज का कोई पावर नहीं होता है। आप अपने से समझौता करेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हाँ, जज एक बार लिख दिया तो अपील नहीं कर सकते हम। भाग 6 बताइए, भाग 6 में किसकी चर्चा थी? राज्य यानी स्टेट की चर्चा थी। राज्य यानी किसकी चर्चा थी? स्टेट की चर्चा थी। अनुच्छेद बोलिए तो कहाँ से कहाँ तक था? अनुच्छेद जो था आर्टिकल, अनुच्छेद 152 से स्टार्ट था। कहाँ से? 152 से 237 तक गया था। कहाँ तक गया था भैया बताइए, कहाँ तक गया था? 237 तक गया था। भाग 6 में, भाग 6 में जितने जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम सारा का सारा चीज़ आपको बता दिए थे। बताए थे कि नहीं बताए थे? अब हम इसमें एक लिखवा भी दिए थे कल आपको। कौन कौन सा आर्टिकल लिखवाए थे बताइए तो? कौन कौन सा आर्टिकल लिखवाए थे? कल का टॉपिक आप लोग को याद है कि नहीं है? याद है ना? 152 से था। हम 52 कहाँ कर रहे हैं, हम भी तो 152 कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे सब? भैया स्टेट की परिभाषा किस में थी? 152 में स्टेट था। 153 में हमारे क्या थे? राज्यपाल साहब थे। 153 में क्या थे? राज्यपाल। राज्यपाल का पद कहाँ से आया था? कनाडा से आया था यहाँ पर। 100 बताइए 61 में राज्यपाल साहब की क्या थी? क्षमादान शक्तियाँ थी। 163 मंत्रिपरिषद जिसमें मंत्रिमंडल थे। 164 अन्य मंत्री। 165 में थे क्या थे भैया? महान्यायवादी, सॉरी महाधिवक्ता। इसमें महान्यायवादी थोड़ी होते हैं। कनाडा से आया था, हाँ हाँ ठीक है, कनाडा से पद आया था। इसमें महान्यायवादी होते हैं, महाधिवक्ता नहीं, महाधिवक्ता होते, महान्यायवादी। 168 विधानमंडल था। विधानमंडल में विधान परिषद की सृजन था। इसमें विधानसभा था, इसमें विधान परिषद था। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष थे। 182 में विधान परिषद के क्या थे? सभापति थे। 182 में विधान परिषद के सभापति थे। इसके बाद 202 में राज्य का बजट था। 202 में किसका था? राज्य का बजट था। 213 में क्या थे भैया? 213 में राज्य का क्या था? 213 में राज्य के राज्यपाल का अध्यादेश था। अध्यादेश किसे राज्यपाल लाते हैं। और उसके बाद से हाई कोर्ट देखेंगे। 214 में हाई कोर्ट। 215 में हाई कोर्ट का अभिलेख हो जाना। हाई कोर्ट किसका काम कर सकती थी? अभिलेख, यानी उसका नियम मानना आपको जरूरी हो जाता है हाई कोर्ट का। इसके अलावा अगर देखेंगे तो हाई कोर्ट रीट निकाल सकती थी, तो पहले ही बता दिए थे। 226 में जब हम आर्टिकल आपको 32 पढ़ा रहे थे रीट निकालने वाला, तभी बता दिए थे 226 के तहत। 233 में क्या था? निचली अदालत था। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ गया? अगर आपको इतना याद है, इतना याद है और इसका मतलब पूरा याद है कि किसमें क्या क्या है, आपका राज्य से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। राज्य से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, याद रखिएगा। ये इतना याद है तो ठीक है। कितने लोग को याद है ये सब चीजें? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वही। चलिए, अब देखिए, एक आदमी का क्वेश्चन है कि सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम गए थे तो वहां लिखा था CJM, लिखा हुआ था CJM डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अच्छी बात है भैया, आप गए हुए हैं, देखे हुए हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य दंडा अधिकारी। ये CGM जो होता है ना, मुख्य दंडा अधिकारी CGM, यही डिसाइड करता है कि आपको जमानत मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सेशन जज को ही बोला जाता है। सेशन जज को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है, जो सत्र न्यायाधीश होता है। जमानत देगा कि जमानत नहीं देगा, CGM। वेरी गुड। चलिए, कुछ कुछ याद नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ बेवकूफ? घरे पढ़ेगा तब तो याद होगा। घर पढ़ने पे तभी नहीं याद होता है। हम कितना बताएंगे आपको? रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? रात में सोने के टाइम में ये अनुच्छेद लेके याद रटे रहिएगा। कैसे? तो इसी को लेके सबसे पहले, राज्यपाल कनाडा से आया। एक राज्य का 2 राज्यपाल व्यक्ति हो सकता है, या 2 से अधिक राज्यों का एक कॉमन राज्यपाल हो सकता है। एक ही राज्य में 2 राज्यपाल नहीं बैठेंगे लोग यहाँ पे। राज्यपाल 35 साल आयु का होना चाहिए। विधानसभा या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसी राज्य के निवासी को वहाँ का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल के पास सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। राज्यपाल राज्य का नाम के लिए मालिक होता है, जबकि मेन पावर किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के
पास होता है। राज्यपाल जो होता है उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो राष्ट्रपति से ज्यादा है, जिसे कहते हैं विवेकाधिकार शक्ति। राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है सबका मेन कुलपति राज्यपाल होता है। 100 किसमें 153 में, ये सॉरी 152 में तो स्टेट की परिभाषा, 153 में 161 राज्यपाल क्षमादान कर सकता है लेकिन कोर्ट मार्शल और फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता। 163 मंत्रिपरिषद की चर्चा, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, जो सारे राज्य का शासन का मेन मालिक वही होता है। मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के 15% से ज्यादा नहीं होगा। 64 में क्या बोला है, अन्य मंत्रियों की चर्चा। अन्य मंत्री राज्यपाल की इच्छानुसार अपने पद पर रहते हैं लेकिन राज्यपाल उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन मेन पर्दे के पीछे काम करते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन नाम तो राज्यपाल का ही लेना पड़ेगा। 165 महाधिवक्ता होते हैं जो हाईकोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखते हैं। 168 विधानमंडल की चर्चा, जिसमें 3 अंग विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल होते हैं, जबकि 2 सदन विधानसभा विधान परिषद। सन 69 में विधान परिषद का सीजन कैसे होगा, विधानसभा अगर कहेगी कि हमें बना दीजिए और संसद को प्रस्ताव भेज देगी, संसद प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति साइन करा लेगा, बन जाएगा। हटाने के लिए भी यही प्रक्रिया। आंध्र प्रदेश कह रहा है कि हमारा हटा दीजिए, राजस्थान कह रहा है हमको दे दीजिए। विधानसभा, इसमें क्या है, 170 में विधानसभा की चर्चा है, जो निम्न सदन है क्योंकि भंग हो जाता है तो अस्थायी सदन है, लेकिन यहीं से मुख्यमंत्री बनते हैं इसलिए इसे प्रथम सदन कहते हैं। इसका जनता चुनाव डायरेक्ट करती है इसलिए जनता का सदन कहते हैं। इसमें 25 साल आयु होना चाहिए इसलिए इसे युवाओं का सदन कहते हैं। इसके सदस्य बनने के लिए 25 साल आयु होना चाहिए, कार्यकाल 5 साल होता है। 71 में किस चीज की चर्चा भैया 171 में विधान परिषद की चर्चा है। विधान परिषद द्वितीय सदन होता है, इसमें मंत्री नहीं बनाया जा सकता, इसके बहुमत के आधार पर आप सरकार नहीं चला सकते। ये उच्च सदन होता है क्योंकि भंग नहीं हो सकता। इसका कार्यकाल आजीवन होता है। इसके 2/3 सदस्य का चुनाव हर 6 महीने पर होता है। 168 विधानसभा अपने सदस्यों में से को अध्यक्ष चुन लेती है। 178 और 182 सभापति, विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक को सभापति चुन लेती है। 202 राज्य का बजट, राष्ट्रपति को राज्यपाल को प्रस्तुत करने का अधिकार है, लेकिन यह राज्य मंत्री वित्त मंत्री से करवाते हैं। राज्यपाल विश्राम काल में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। हाईकोर्ट की चर्चा है, जो कहां से लाया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। हालांकि भारत में हाईकोर्ट बना था 1861 के अधिनियम के तहत, पहली बार 1862 में कलकत्ता में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन राज्यपाल हाईकोर्ट हो सकता है। एक ही राज्य में 2 से अधिक हाईकोर्ट हो सकते हैं। हाईकोर्ट का जज बनने के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए 10 साल वकील या 10 साल जज होने चाहिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंदर में। अगला देखिए, ये क्या हो गया भैया, हाईकोर्ट के कई सारे शक्तियां, जैसे कंपनी विवाद, कॉपीराइट विवाद या विधायक सांसद का विवाद हो गया, ये सब विवाद तलाक हाईकोर्ट में जा सकता है। हाईकोर्ट का आदेश जो होता है वो एक कानून बन जाता है जिसे अभिलेख कहते हैं, उसे मानना सबको जरूरी होता है। हाईकोर्ट रीट निकाल सकती है। हाईकोर्ट की जो शक्ति होती है, यहाँ रीट निकालने की भी शक्ति है। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हाईकोर्ट हो गया। 133 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खत्म। कह रहे हैं कि सर जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोर्ट जल्दी खत्म हो जाता है तो सब उसी में क्यों चला जाता है। अरे भैया सारा कोर्ट, सारा चीज फास्ट ट्रैक में नहीं जा सकता। हर बैच को टारगेट बैच थोड़ी बना सकता है। हर बैच टारगेट बैच नहीं हो सकता है, जिसके लिए जरूरी है बस उसी को बनाया जाता है, वरना बहुत सी चीजें छूट जाती हैं टारगेट बैच में। ये इतना हो गया आप लोग को, आगे बढ़ते हैं। भाग 6 में किसी को दिक्कत है तो बोलो भैया हम भाग 7 में जा रहे हैं। आप कहिएगा तो हम आपको भाग 5 का भी एक ठो ऐसे ही शॉर्टकट लिखवा देंगे, कहिएगा तब। नहीं तो आप एक काम कीजिए, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, आप ऐसे ही शॉर्टकट लिख के लाएंगे भाग 5 के लिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। भाग 5 संघ, भैया बड़ी इजी है यार यहाँ पे राष्ट्रपति के लिख देना, यहाँ राष्ट्रपति का क्षमादान लिख देना। यहाँ क्या लिखना है, संघ लेना, राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का क्षमादान। यहाँ प्रधानमंत्री, यहाँ अन्य मंत्री, यहाँ महान्यायवादी लिख देना। क्या करना है इधर, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, कुछ नहीं करना है, बस उठा के पलट देना है। यहाँ पे आप लिख के लाएंगे, ठीक है। सैटरडे संडे आपके पास, आप लिख के लाएंगे। पार्ट 5 का आप लिख के लाएंगे। उसके बाद हम इसको नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे, अगर आपसे पूछेंगे, आप लिख के लाए रहेंगे, अपने से कमेंट में पता चल जाता है लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, तो हम आपको इस तरह से बता देंगे, नहीं तो फिर हम भी छोड़ देंगे। अब आते हैं भाग 6 के बाद क्या आएगा, भाग 7 आएगा। चलो भैया बताओ, भाग 7 चलते हैं। भाग 1 क्या था, संघ और राज्य, संघ और राज्य, ठीक है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं पहले हमारे यहाँ राज्य कितने टाइप के थे, पढ़ा दिए पहले क्लास में, कितने टाइप के राज्य होते थे हमारे यहाँ, कितने टाइप के राज्य होते थे पहले हमारे यहाँ, कितने राज्य थे, संविधान जब चालू हुआ था तो कितने राज्य थे ये बताइए। 4, कितने राज्य थे, 4, वेरी गुड। कौन कौन, A B C D, बाद में ना खत्म हुआ, अभी तो ये खत्म हो गया, ABCD था, ABCD, वेरी गुड।
चलिए, ये हम ऐसा क्यों पूछे हैं कि ABCD था, अभी इसका जरूरत पड़ेगा। चलिए, भाग 2 नागरिकता। ये कहां से कहां था? 1 से 4 तक था। इसमें क्या थी? नागरिकता थी। बताइए तो नागरिकता जो थी वो कहां से कहां तक थी? 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक। अब अगला देखते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या था? मूल अधिकार। मूल अधिकार। आप बताइए तो मूल अधिकार कहां से कहां तक था? 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP 36 से 51। भाग 4 का क ड्यूटी मूल कर्तव्य। ड्यूटी थे मूल कर्तव्य किसमें था? 51 का क। भाग संख्या 5 संघ सरकार की चर्चा थी 52 से 151। भाग संख्या 6 राज्य की चर्चा थी 152 से 237 तक। भाग संख्या 7 खंड बी। खंड बी के राज्य। खंड बी के राज्य थे। इसकी चर्चा जो थी आर्टिकल बस एक ठो में था, यहां पर 38 में 238 में था। इतना तो पता ही है, 37 पे खत्म हुआ, 38 में। ये अब खत्म हो गया। ये खत्म क्यों हो गया भैया? भाग 7 अब है ही नहीं है। भाग 7 को खत्म कर दिया गया और इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी खत्म होने की। क्यों? क्योंकि पहले देश में हमारे यहाँ राज्य A था, B था, C था, D था। CD में क्या आ गए थे सब भैया? हमारे केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी आ गए थे सब यहाँ पर। और A को हम कहाँ पढ़ लिए थे? A को हम यहाँ पढ़ लिए थे भाग 6 में। कहाँ पढ़ लिए थे? भाग 6 में। A को हम यहीं पढ़ लिए थे। अरे भैया क्या लिखा है इतना बड़का कमेंट? गुरुदेव PDF डाल ले लो भैया। देखिए, जब संविधान बना था ना तो C और D यूनियन टेरिटरी में चले गए थे। A को हम राज्य बोल के यहां पढ़ा दिए और ये B की चर्चा इसमें थी, राज्य B की चर्चा इसमें थी। ससुरा आया 7वां संविधान संशोधन। बता सकते हैं किस आयोग की सिफारिश पर आया था? पढ़ा दिए आपको। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था। किस आयोग की सिफारिश पर? किस आयोग की सिफारिश पर? अरे हम आयोग पूछ रहे हैं। फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के सिफारिश पर आया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यही खत्म हो गया। ये क्या हो गया? खत्म हो गया। तो उसी लिए भाग 7 को खत्म कर दिया गया। भाग 7 को खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म किया गया? क्योंकि A की चर्चा तो भाग इसी में थी, तो इस भैया A की चर्चा है ही है। B की चर्चा, अब ये वाला राज्य खत्म हो गया, B वाला, और CD यूनियन टेरिटरी आगे पढ़ना ही है। तो B वाला जो ABCD की जो परंपरा थी, ये परंपरा ही खत्म हो गई। तो भैया तुम B की चर्चा कर रहे हो, तुम्हारा ही खत्म हो गया। B की चर्चा कर रहे थे, खत्म हो गया यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया आप कितना भाग पढ़ लिए हैं? आप भाग 1 से लेके हम आपको 7 तक पढ़ा दिए। अब ये है, ये नहीं है। खंड B है, ये नहीं है भैया। खंड B खत्म हो गया। खंड B किसके लिए था? देसी राजाओं के लिए था। रियासत वगैरह थे सब, हेन तेन वगैरह सब खत्म कर दिया गया उसको। तब खत्म हो गया तो मोकरा पे कौन चीज चिल्लाए यहाँ पर? अभी एक लड़के का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। सर, डिस्ट्रिक्ट जज को नियुक्ति कौन करता है जिला में? 2 चीजें होती है। राज्यपाल किसी अच्छे वकील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी अच्छे वकील को भी कर सकते हैं, और इसके लिए एग्जाम होता है जी। ये इसका एग्जाम लिया जाता है। जैसे BPSC होता है ना, वैसे BPSC जुडिशियल होता है। PCS का एग्जाम होता है ना, उसको कहते हैं PCSJ, प्रिवेंसरी सिविल सर्विसेज फॉर जुडिशियरी, PCSJ बोलते हैं उसको। तो इसका एग्जाम निकाल के आप जज बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। चलिए आगे देखते हैं लोग। भाग
1 से लेके 7 तक पढ़ा दिए हैं। अब आपको पढ़ाएंगे भाग 8। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी है, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार से ये आपका दमन द्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इस सब के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं भाग संख्या 8। किसी को भाग 7 पढ़ना है? भाग 7 पढ़ना है क्या जी किसी को? अरे भैया है ये नहीं तो काय पढ़ाएंगे? कर रस यस जो है तोने को पढ़ लो ना, यस कर रस। एक आदमी का क्वेश्चन है, सर हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है? बिहार में सुना है। देखिए होता क्या हॉर्स ट्रेडिंग, ये आपको आगे पढ़ाएंगे जब आपको दल बदल पढ़ाएंगे तब। दल बदल, दल बदल को जोड़ा गया हमारे अनुसूची में, किसमें? अनुच्छेद में नहीं, अनुसूची में। अनुसूची 10 में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में राजीव गांधी ने इसे जोड़ा था। तब दल बदल जब पढ़ाएंगे ना तो हॉर्स ट्रेडिंग होता है, मतलब दूसरे दल के नेता को आप खरीद लीजिए। तो उसको नेता न कह के घोड़ा कहा जाता है, क्योंकि नेतवे तो पूरा सरकार घींचता है, तो उसी को कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। जैसे बिहार में इलेक्शन हुआ है, बीजेपी और आरजेडी में बहुत कम का अंतर है। अगर चुनाव टाइम से पहले बंद नहीं होता तो आरजेडी जीत जाती। रीजन क्या है कि जो पोस्टल बैलेट आए थे सब ना, उसको गिना ही नहीं गया। कहा कि भैया ये लेट हो गया, ये चुनाव आयोग की गलती है। भैया जब आपको पोस्टल बैलेट लेट हो गया, इससे क्या मतलब है? आप उसको अलग से गिनिए, ईवीएम को अलग से गिनिए। तो आरजेडी के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको 25 वोट 30 वोट कम मिला है, उसको गिनते तो जीत भी सकते थे, हार भी सकते थे। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जीतने। एक्चुअली क्या होता है, जो हार जाता है ना, एक्सक्यूज थोड़ा ज़्यादा दिखाता है। हो सकता है कि पोस्टल बैलेट गिना जाता है और जो 40 वोट से हारे उस 400 वोट से हार जाते, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन जो हारता है उसका एक्सक्यूज ज़्यादा रहता है। तो वो क्या करना चाह रहे हैं कि बीजेपी के 10 गो नेताओं को खरीद लेना चाहते हैं, तो उसी को कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। हो गया? जरूरी है तो पढ़ा दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। अनइम्पोर्टेंट, कोई जरूरी नहीं है। भाग 7 जरूरी नहीं है। भाग 8 देखते हैं। क्या देखते हैं? भाग संख्या 8। भाग 8 इसे कहा जाता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन का मतलब होता है संघ शासित टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित या संघ शासित। यूनियन टेरिटरी, इसका क्या कहा जाता है भैया? यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से चालू होगा? तो भैया ये कहाँ से चालू होगा? अनुच्छेद आप ही बता दीजिए कहाँ से चालू होगा। ये 238 पे खत्म हुआ, तो चालू कहाँ से होगा? ये तो गधा भी बताएगा, 239 से, और ये जाता है 242 तक, 242 तक। लेकिन हम आपको इसमें केवल पढ़ाएंगे सब 139 से 142 तक, लेकिन अनुच्छेद के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे। अनुच्छेद के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अनुच्छेदवा एक को पूछेगा। कौन सा? यूनियन टेरिटरी की चर्चा किस में है? 139 में है। तो देखिए ध्यान से, 239 में, तो आर्टिकल 239 कहता है यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में कितने हैं? 8 हैं। वर्तमान भारत में कितने हैं? 8 हैं। देखेंगे कौन कौन सा। पहले 9 था, अभी कितना हो गया? 8। राज्य भी कितने हो गए हैं? 28 हो गए हैं। पहले 29 राज्य थे ना भैया, पहले 29 राज्य था, एगो जम्मू कश्मीर हट गया, तो जम्मू कश्मीर क्या हो गया? हट गया। हट गया तो कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए। चलिए देखिए, यहां से जम्मू कश्मीर हो गया। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों गए? केंद्र शासित प्रदेश की ससुरा तो नहीं कि 243 कहां से लिख दिए जी? 243 में पंचायत की चर्चा है। 200 वहां से खत्म हो गया, तो 239। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों जाते हैं? यही ना होता है भैया कि केंद्र शासित प्रदेश को बनाने की जरूरत क्या है? 28 + 8, हाँ 28 + 8 है। इसको बनाया क्यों जाता है?
तो देखिए भैया, इसको बनाने के कुछ रीजन है जिसको फुलफिल करने की वजह से हम लोग इसे बनाते हैं। सबसे पहला चीज होता है, इसको बनाने के कई रीजन है। पहला होता है राष्ट्रीय महत्व। राष्ट्रीय महत्व या अखंडता। राष्ट्रीय महत्व पहले ही लिख देते, राष्ट्रीय महत्व यानी वो राज्य के लिए स्पेशल नहीं है, उसकी ज्यादा जरूरत राष्ट्र को है। ज्यादा जरूरत राज्य को नहीं है, ज्यादा जरूरत राष्ट्र को है। जैसे दिल्ली, अगर दिल्ली को फुली स्टेट दे दीजिएगा तो स्टेट के पास बहुत सारा पावर होता है। पता चला व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं और उनके लिए बैठक किया जा रहा है दिल्ली के इंडिया गेट पर, और मान लीजिए केजरीवाल को सारा पावर दे देंगे तो केजरीवाल कह देगा कि वही दिन हम वही बैठेंगे। तो संविधान कहता है कि इसमें मुख्यमंत्री का पावर ज़्यादा होगा। तो बेचारा व्लादिमीर पुतिन चाहे ट्रंप अपना कुर्सी लेके जाएंगे, कहेंगे केजरीवाल वाह ले लिया अपना कुर्सी, ऐसे दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए फुल पावर दिया ही नहीं गया, उस राज्य की पुलिस वगैरह छीन ली जाती है। तो पहले हम ये समझते हैं कि केंद्र शासित बनाए क्यों जाते हैं, और वहाँ का मुख्यमंत्री को ज़्यादा पावर ही नहीं होता है, केवल साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, नाली, सड़क, पानी, बिजली, पानी यही देखता है, पुलिस वगैरह वो नहीं देखता है। सारा का समझ क्या बोल रहे हैं भैया? सब टीचर का वाट लगेगा। क्यों भैया वाट काय लगा रहे हैं? नीरज कुमार पासवान, टीचर लोग का काय वाट लगा रहे हैं भैया? अरे भाई टीचर लोग का काय वाट लगा रहे हैं हम? भैया हम ही लोग का वाट लगा रहा है, कह रहे हैं सब टीचर लोग का वाट लगेगा। क्या करने जा रहा है ये? बम हमने ना फोड़ेगा भैया, हमारे ऊपर कहीं को बम मार दिया तो यो मारेगा क्या? बोलता है वाट लगेगा। आगे बढ़े, क्या पर तकलीफ है भाई? नीरज कुमार पासवान जी क्या तकलीफ है? काहे आप सब टीचर लोग का वाट लगाने के लिए बोल रहे हैं? चलिए, पता नहीं काहे पगला है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय महत्व के लिए किसको बना दिया गया? दिल्ली को बना दिया गया, दिल्ली को बना दिया गया। इसलिए इसे क्या कहा गया? दिल्ली को बनाया गया। दूसरा कारण क्या होता है कि अखंडता। अखंडता, अखंडता ऐसा सुरा ऐसा ना टूट के भाग जाए। टूट के क्या हो सकता है? भाग सकता है। नहीं सर, क्या बोल रहा है ये? नहीं सर, सबका वाट खुद लग जाएगा आपके आने से गुरुदेव। अरे नहीं यार, हम क्यों किसी का वाट लगाएंगे? हमारे मुंह से सुने हो कभी कोई टीचर की बुराई या तारीफ? तारीफ सुने ही होगे। हम कभी किसी टीचर की बुराई नहीं करते। और इनफैक्ट हम आपको बताते हैं ना कि स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए। हम लोग बचपन में बोरा पे पढ़े हैं, बोरा बिछा के वहाँ पे। स्टूडेंट की मेहनत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपकी सफलता में हमारा योगदान 30%, बाकी आप सफल होंगे। हम किसी का वाट नहीं लगाते यार। आपको अच्छा लगता है, अच्छी बात है, आप पढ़िए, ठीक है, दिल से पढ़ाई कीजिए, एक समर्पण, एक अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं आज हम कुछ नया सीखेंगे। ऐसे से गए सर आएंगे पढ़ाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, कभी नहीं सीख पाओगे बाबू। आप में वो चीजें नहीं, जब तक अपने अंदर एक जिज्ञासा नहीं आएगी आज हमको कुछ नया सीखना है। और हम कभी किसी टीचर की वाट नहीं लगाते। कभी सुने हो हमारे पास कि वो टीचर खराब पढ़ाता है, ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये ऐसे वैसे? नहीं, हमको नहीं मतलब है। हमको लोग कई को टीचर हमको बोलबो करता है, हम किसी को नहीं बोलते। चलिए आगे देखिए। सब जरा सा पटना में टीचर मिल के बम मरवा दिया सब हमको। टपकाने के फेवर में था सब, हमको टपकिए गए रहते। सोचा इतना बम मारा जाता, हमको लग रहा था पाकिस्तान में है। दाएं दाएं बम मार रहा था सब, उधिया गया। सोचा स्कूटर स्कूटर जिसका एक ठो का स्कूटी था उड़ गया। चलो देखो भैया, अखंडता को करने के लिए कहीं टूट मत जाए, ससुरा भाग जाएगा। तब हम आपसे पूछते हैं कि कौन से ऐसे राज्य को हमने केंद्र शासित बना दिया अखंडता के कारण? टूट मत जाए, अपनी सोवरेनिटी, अपनी यूनिटी को बनाए रखने के लिए किस राज्य को हमने केंद्र शासित बना दिया? आंसर दीजिए तो देखते हैं हम कितने लोग दे सकते हैं। कौन सा ऐसा राज्य था जिसको हमने इसलिए बना दिया? भाग 7 किसी काम का नहीं है भैया। आप बताओ ना यार, भाग 7 रहता तो हमें दुश्मनी थी आपको एक अनुच्छेद पढ़ाने के लिए?
खत्म कर दिए, भाग 7 है ही नहीं है यार संविधान में, तो क्या पढ़ाएंगे हम। वेरी गुड, जम्मू कश्मीर, वेरी गुड, जम्मू कश्मीर लद्दाख। लद्दाख कैसे लिखाता है जी, ऐसे ही लिखाया गया, हमें गोंज देते हैं, किसी को पढ़ ले नहीं जाएगा। बचपन में जब हम लोग कुछ नहीं लिख पाते थे ना तो गोंज देते थे मास्टर साहब पढ़िए नहीं पाएंगे, सही लिखल है कि गलत लिखल, तो लद्दाख को गोंज दिए। अब दूसरा वो गलत है कि सही है किसी को पता ही नहीं चलेगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, भैया ये एक होता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अभी हम आपको पढ़ाएंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। देखिए इतना खतरनाक काम किया अमित शाह ने ना कि किसी के दिमागे झनक गया। ये समझ में आ रहा है लद्दाख कैसे लिखाएगा? नहीं, अंडमान निकोबार उसलिए नहीं रखा गया, अंडमान निकोबार के लोग नहीं कहते हैं कि टूट जाएंगे हम। देखिए ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो पहली बात तो भैया ये वाला एरिया हमारा है ही नहीं है, अक्साई चीन ससुरा चीनवा ने 1962 में कब्जा कर लिया, और ये वाला एरिया भी हम लोग का नहीं है। ये वाला एरिया, ये वाला कौन ले गया? पीओके ले गया। अब देखो भाई ध्यान से, ये एरिया कहलाता था जम्मू, और ये एरिया कहलाता था कश्मीर, और ये कहलाता लद्दाख, ये कहलाता था लद्दाख। मेन आतंकवादी जो थे सब, मेन आतंकवादी वो कहाँ थे? सब कश्मीर में थे, सब मेन आतंकवादी कश्मीर में थे सब। तो अमित शाह ने क्या किया पता है? ये लद्दाख और कश्मीर दोनों को मिला के कह दिया कि कश्मीर है, लद्दाख है। लो अब कश्मीर वाला चिल्लाते रह जाए सब कि कश्मीर कश्मीर है, और जम्मू को कह दिया कि भैया ये जम्मू भी है और यही कश्मीर भी है। तो भैया कश्मीर खत्म, नक्शे से कश्मीर खत्म, क्योंकि अब कश्मीर है ही नहीं है। जो कश्मीर था उसको लद्दाख में घुसेड़ दिया, और जो जम्मू था उसी को कह दिया कि भैया यही जम्मू यही कश्मीर है। तो कश्मीर के आतंकवादी सबको समझे में नहीं आ रहा है कि कश्मीर गया कहाँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे बढ़े। सॉरी। देखिए अगर आप जम्मू कश्मीर का नया नक्शा देखेंगे, न्यू नक्शा अगर जम्मू कश्मीर का देखिए, सोचो हमको खांसी भयानक हो गया है। चलिए आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा है? दिखा देते आपको, नक्शे दिखा देते हैं। भाई साहब दुनिया में सबसे टकराना, मोटा भाई से टकराने की कोशिश मत करना। अमित शाह बहुत खतरनाक। लो देख लो भैया कश्मीर कहाँ है ही नहीं है कश्मीर। कश्मीर को सरकार ने बहुत बेहतरीन ढंग से खत्म कर दिया, क्योंकि कश्मीर यही था। देखिए इसी को कहा जाता था कश्मीर। ये था आपका कश्मीर, और ये था जम्मू, और ये था लद्दाख। ये क्या था? लद्दाख। ससुरा कश्मीर खत्म कर दिया, कश्मीर खत्म कर दिया, कश्मीर को घुसा दिया लद्दाख के अंडर में, कश्मीर को घुसा दिया लद्दाख के अंडर में। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि आतंकवादी साले यहीं घुसते थे सब, और बार बार गोली चलती थी, धाए 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 मारा जाता था, तो मीडिया में आता था कश्मीर में आतंकवादी, कश्मीर में आतंकवादी। अब वही आतंकवादी यहीं मरेंगे, लेकिन क्या कहलाया जाएगा? लद्दाख में मरे हैं, लद्दाख में मरे हैं, लद्दाख में मरे हैं। अब इमरान खान दुनिया में कहेगा कि भारत कश्मीरियों को गोली मारता है, तो हम लोग कहेंगे कश्मीरी को कहाँ मारते हैं भाई, हम तो लद्दाख में गोली चला रहे हैं। हम गोली कहाँ चला रहे हैं? लद्दाख में चला रहे हैं। वाह रे भैया इमरान खान वाह, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान चाणक्य की भूमि है ये। समझ में आया ना? यहाँ हम लोग से मत टकराना, यहाँ हम आपस में डेली लड़ते हैं, और लड़ेंगे ही क्यों नहीं, ये हम लोग का प्रेम भी है। लेकिन जब देश की बात आती है ना, साला सब एक हो जाएंगे, दौड़ा के मारेंगे, पानी ना मिलेगा। समझ में आ गया? और कश्मीर के भी कहते हैं कि हमारे लिए जितना हमारे देश के अन्य भाई हमारे लिए करीबी हैं, हमारे लिए आप जरूरी हैं, चाहे हमारा राजस्थानी भाई हो, गुजराती हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, बंगाली हो, बिहारी हो, हमारा सब भाई है, उतना ही प्रिय है, उतना ही जरूरी है जितने हमारे कश्मीरी भाई हैं।
अगर हमें अपने कश्मीरी भाइयों से प्रेम नहीं होता ना, तो कश्मीरी भाइयों को हम आतंकवादी जब वो बंदूक लेके हमारी सेना पे गोली चला रहे होते हैं, जब उनकी गोलियां खत्म हो जाती है, तो हमारे भारतीय जवान कहते हैं कि बेटा वापस आ जाओ, बंदूक छोड़ दो, तुम्हें कोई गोली नहीं चलाएगा। वरना हमसे ज्यादा गोलियां हैं क्या कश्मीरियों के पास? एक परमाणु बम में उड़ा देगा आदमी पूरा कश्मीर। हमसे ज्यादा गोली है, हमसे ज्यादा ताकत है। बफोर्स तोप, एगो तोप लगाएगा आदमी, दिल्ली से उड़ जाएगा, कश्मीर का एक को आदमी नहीं बचेगा। लेकिन हमें वो उतने ही प्रिय हैं क्योंकि वो भारत माँ की औलाद है। कुछ बहकावे से बहक गए हैं, लेकिन हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वक्त में कश्मीर वैसे ही होगा जैसे हमारे लिए राजस्थान है, गुजरात है, जैसे हमारे राज्य के सभी राज्य हैं, वैसे हमारा कश्मीर होगा। हम ऊपर वाले से यही दुआ मांगते हैं। और इससे कश्मीर कुछ लोगों के बहकावे में आ गए, वरना हमें अगर कश्मीरियों से दुश्मनी रहता ना, तो आप देख सकते हैं ना, अगर वो आतंकवादी बने, उनके घर द्वार जाके मार देता आदमी। अरे हमको तो ये पता है ना कि उनके बाप उकसान से कहते हैं लोग, कश्मीर के लोग, कि फौजियों से आके हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि मेरा बेटा दहशतगर्द हो गया है, उन्हें आतंकवादियों ने उठा ले गए। हमारे कश्मीरी लोग कहते हैं कश्मीर पे जुल्म होता है, हमारे फौजी सुनते हैं और उन्हें हौसला देते हैं कि चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके बच्चे को छुड़ा के लाएंगे। और उस बच्चा जब तक गोली चलाता है, हम लोग काउंटर फायर करते हैं, गोली खत्म हो जाती है, माफ़ी मंगवाते हैं, फिर उसको परिवार को सौंप देते हैं। अगर हमें कश्मीर पर जुल्म करना रहता ना, तो जिनका बेटा आतंकवादी बना है ना, उनकी बहन को, बाप को, भाई को सीधे खड़ा करके मार सकते। लेकिन हमें सम्मान करते हैं। यही फ़र्क होती है एक इंसान में और एक जानवर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम कभी कभी सोचते थे कि भारत से पाकिस्तान अलग क्यों हो गया। तो मेरे दादाजी उस वक्त जिंदा थे, वो कहे थे ना कि बेटा जब बदन में कहीं कैंसर हो जाता है ना, तो इंसान उसको काट के निकाल देता है। तो हमें कोई अफसोस नहीं होता है कि पाकिस्तान अलग क्यों हो गया, क्योंकि कैंसर को शरीर में रखने से कोई फायदा नहीं होता है, वो साला पूरा शरीर बर्बाद कर देगा। तो सही हुआ साले निकल गए तुम लोग, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो समझ में आ गया? अब रियलिटी बताओ भाई, कश्मीर क्या कश्मीर है? नहीं है। अब कश्मीर में कोई गोली नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि देखो भैया, हम आपको बताते हैं, जम्मू में तो पहले भी गोलियां नहीं चलती थी। जम्मू में क्या होती थी, जब वैष्णो देवी लोग जाते थे तो मार देता था सब वहां पर। तो गवर्नमेंट ने भी, देखिए, गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों ने वैष्णो देवी पे पहले बहुत ज़्यादा हमले होते थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने इस वैष्णो देवी के हमले को कम किया। आपको पता है कैसे कम किया? आप कभी वैष्णो देवी जाइएगा, हम तो गए हुए हैं, वहाँ आपको प्रसाद बेचने वाला मुस्लिम मिलेगा, आपको जो रास्ता दिखाएगा वो मुस्लिम मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने भी उनका बहुत साथ दिया। अब पता चला कोई बेचारा दर्शन करने लिए जा रहा है, 4 आदमी है, उसके साथ जो घोड़ी लेके जा रहा है खच्चर, वो भी मुस्लिम है, प्रसाद बेचने वाला मुस्लिम। अब साले चलाओ गोली, चलाओ यहाँ पे। तो हम और आप जब तक हम एक रहेंगे, जब तक हम एक रहेंगे, कोई हमें मार नहीं सकता है। जैसे हम अलग होंगे तो ये अलग करने के लिए बीच में कोई चिंगारी पैदा करता है, तुम हिंदू हम मुसलमान, अब अलग अलग हो जाओ, अब अलग मार देगा, मुसलमान इसको मारेगा, ये इसको मारेगा। जब हम एक रहेंगे तो जरा मार के दिखाओ, देखते हैं कौन किसको मारता है। तो ये धीरे धीरे सही होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, आगे देखते हैं लोग। समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए, तो ये समझ में आ गया, इसका राष्ट्रीय राष्ट्रीय जरूरत था। आगे देखते हैं अगला। कभी कभी क्या हो जाता है भैया, विवाद हो जाता है। एक और कारण होता है विवाद। अगर दो राज्यों में किसी चीज को लेके विवाद हो जाए, तो विवाद के कारण भी हो सकता है। कितने लोग बता सकते हैं विवाद के कारण कौन सा यूनियन टेरिटरी बना था? विवाद के कारण, विवाद विवाद चंडीगढ़। सब तो होशियारे है सब रे भैया, पढ़ का लिए रहा है सब, सब पते है, फिर भी एडमिशन लिया है सब। चंडीगढ़ विवाद हो गया था। चंडीगढ़ किसके किसके बीच भैया विवाद हो गया? तो हरियाणा और पंजाब के बीच में तो चंडीगढ़ बना दिया गया। हरियाणा और पंजाब के बीच में चंडीगढ़ बना दिया गया। देखिए, हरियाणा और पंजाब के बीच में चंडीगढ़। अब इस चंडीगढ़ बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। खाली एरिया को मान लीजिए चंडीगढ़। तो यहाँ एक विधानमंडल है, विधानमंडल। भैया ये विधानमंडल किसका है? तो ये हरियाणा का हो गया। और एक दूसरा विधानमंडल बना दीजिए, वो किसका हो गया? पंजाब का हो गया, पंजाब का हो गया। तो चंडीगढ़ इतना छोटा थोड़ी है यार, चंडीगढ़ बहुत बड़ा शहर है।
ओ कोना एगो बिल्डिंग बना दीजिए, कह दीजिए मेरा विधानमंडल है, एक कोना एगो बना लीजिए अपना। और वहाँ शासन किसका रहेगा? ना पंजाब की पुलिस, ना हरियाणा की पुलिस, वहाँ दिल्ली की पुलिस, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। कौन सा रहेगा? केंद्र शासित प्रदेश। विवाद के कारण भी हो सकता है। इसके अलावे हटो यार, संस्कृति के आधार पर, संस्कृति, अगर आपकी संस्कृति बहुत अलग है दूसरे से, आपकी संस्कृति क्या करिए मैच ही नहीं कर रही है, तो भी आपको बनाया जा सकता है। आपका कल्चर ही मैच नहीं कर रहा है, तो इस आधार पर भी बनाया जा सकता है। कौन सा बता सकते हैं? पांडिचेरी। पांडिचेरी, उन लोग की संस्कृति ही मैच नहीं करती थी, फ्रांसीसी सभ्यता के थे। आंध्र प्रदेश में लुंगी पहन के लोग घूमते थे, उटाई लगा के घूमता था, सब मैच ही नहीं करता था। संस्कृति पांडिचेरी की तरह से। दमनदीप, दमनदीप, दादरा नागर हवेली, नागर हवेली, दमनदीप दादरा नागर हवेली, ये इक्के में है। देखिए दमनदीप दादरा नागर हवेली इक्के में है, पांडिचेरी अलग अलग है। आप इसको नक्शा में देखिए, पांडिचेरी पर फ्रांस का कब्जा था। पांडिचेरी पर किसका कब्जा था? फ्रांस का। ये 3 जगह पांडिचेरी ऐसे ऐसे था, नक्शा में पढ़ाएंगे पांडिचेरी। फ्रांस के लोगों से कहा गया कि भाई तुम इसमें मिल जाओ, तुम इसमें मिल जाओ, तुम इसमें मिल जाओ। कहा कि भाई हमारी संस्कृति अलग है, नहीं मिलेगा। यहाँ है दमन और यहाँ है दीव, दमन दीव और यहाँ है सिलवासा। देखिए ऐसे बना देते हैं दोबारा। देखिए यहाँ एक जगह दमन द्वीप, दमन द्वीप, दमन द्वीप, और नीचे में एक जगह है दादरा नागर हवेली। ये सब फ्रांस पांडिचेरी वाले, इन सब का ना गोवा वाले, इन सब पे पुर्तगालियों का कब्जा था। इनका कल्चर नहीं मैच कर रहा था, तो दमन द्वीप एक में था और दादरा नागर हवेली अलग अलग था। तो अमित शाह ने कहा कि भैया इसका नाम दमन, इसका नाम दीव, जब ये दोनों साथ रह सकते हैं तो ये ससुरा अलगे क्यों है? तो इसको भी इन्होंने ललिया दिया। ललिया देने का मतलब एक के जैसन कर दिया। कहा कि अब तीनों को एक साथ बोलो, दमन दीप दादरा नागर हवेली, दमन दीप दादरा नागर हवेली। जैसे अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, लेकिन एक साथ है सबकी नहीं, अंडमान और निकोबार। तो वैसे ही दमन अलग था, दीव अलग था, तो दमन दीव। तो अमित शाह ने कहा कि ससुरा अलगे अलगे क्या है, दमन दीप दादरा नागर हवेली इक्के में हो गया। पहले ये 2 गो गिने जाते थे, अब 1 गो गिने जाएंगे सब। दमन दीप दादरा नागर हवेली, दमन दीप दादरा नागर हवेली, संस्कृति के आधार पर हो गया। ये के गो है सब, समझ में आया कि नहीं आ गया? दमन दीप दादरा नागर हवेली, सबसे बड़का एक नाम लग रहा है अब्दुल कलाम का भाई है, अबुल पाकी जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम। चलिए और देखते हैं और क्या चीज हो सकता है। मुख्य भूमि से दूरी, अगर बहुत ज़्यादा दूरी है आपकी ज़मीन से, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो उसको अलग होने का खतरा या दुश्मन का खतरा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा दूरी पे, इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? बहुत ज़्यादा दूरी के एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दीजिए दूरी होने की वजह से, बहुत ज़्यादा दूरी होने की वजह से। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, वेरी गुड। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार ये इक्के में है सब, और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये अलग है। जैसे देखिए यहाँ इतना दूरी पे है, यहाँ अलग राज्य सरकार को रख देंगे तो राज्य सरकार क्या करती है, केंद्र को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अच्छा यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश रहता है, वहीं का आदमी यहाँ आके शासन करेगा। और लक्षद्वीप यहीं का आदमी यहाँ आके शासन करेगा, राष्ट्रपति एक आदमी को भेज देंगे यहाँ शासन करने के लिए, दूरी पे होने की वजह से। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पूछे पूछे बाबू क्वेश्चन। देखो बबुआ, ये एक देश है ब्रिटेन, इसका एक आइलैंड है यहाँ पे डीगो गार्सिया। अब आप बताइए डीगो गार्सिया ब्रिटेन का एक राज्य होगा या केंद्र शासित प्रदेश होगा? डीगो गार्सिया नक्शा में पढ़ाए हैं,
इसे बोट बियोट लिखता है। ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। बताइए ये केंद्र शासित प्रदेश होगा या राज्य होगा? यूटी होगा, वेरी गुड, यूटी होगा। अब आप बताइए तो, यूटी होगा तो ये एक देश है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। इसका यहाँ एक द्वीप पर कब्जा है जिसका नाम है रियूनियन द्वीप, यहाँ है फ्रेंच गुयाना। आप बताइए ये फ्रेंच गुयाना यूनियन टेरिटरी होगा, ये रियूनियन द्वीप यूनियन टेरिटरी होगा? ये दोनों यूनियन टेरिटरी होंगे या फिर स्वतंत्र राज्य होंगे? स्वतंत्र राज्य होंगे या यूनियन टेरिटरी होंगे? नक्शा में पढ़ाए हैं, सारा चीज़ वह पढ़िएगा, एक्यूरेट होके तो आपका दिमाग इतनी बड़ा होगा, तो खाली भारत के बाहर हो सोचेंगे। नहीं तो लड़का संविधान पढ़ता है तो कहता है कि ना है किताबिये में है सब कुछ, दुनिया में काहे लिए जाएंगे, वो तो भूगोल में जाया जाता है। यूनियन टेरिटरी, वेरी गुड। गिन लो भैया कई गो यूनियन टेरिटरी हो गया, कई गो यूनियन टेरिटरी हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 गो यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में कभी भी वहाँ राज्य सरकार शासन नहीं कर सकती है, वो राष्ट्रपति अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं शासन करने के लिए, जिसे उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। तो बताइए केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन होता है? उपराज्यपाल का होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, उप राज्यपाल। मेरी ओर ध्यान से देखिएगा, उपराज्यपाल प्रशासक होता है, उपराज्यपाल नहीं, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक होता है। ठीक है, ये प्रशासक क्या करता है? कोई भी डिसीजन लेना हो राष्ट्रपति को भेजेगा, सारी बातें कहाँ भेजेगा? राष्ट्रपति के पास। जैसे अंडमान निकोबार का प्रशासक है, यहाँ एगो सड़क बनाना है, राष्ट्रपति को बोलेगा भैया सड़क बनाना है, लक्षद्वीप भैया सड़क बनाना है, ये भैया सड़क बनाना है, सड़क बनाना है, कुछ हो गया इसे पूरा सीधे राष्ट्रपति के पास भेजता है। सब कौन? सब प्रशासक सब। मेरी ओर ध्यान दीजिए, अभी समझा रहे हैं अभी उपराज्यपाल क्या होता है। तो जब कभी भी केंद्र शासित प्रदेश का शासन कौन करता है? प्रशासक करता है। ये किसे रिपोर्ट भेजता है? राष्ट्रपति को। सड़क बनाना है, नाली ढकना है, कुछ करना है, राष्ट्रपति को भेज दो। तो एक बात बताइए, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, कोई अगर एरिया है जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ लोगों का डिमांड ज़्यादा होगा, और जब डिमांड ज़्यादा होगा तो सोच रहा बार बार राष्ट्रपति को मैसेज भेजा जाएगा, हाई हुआ हाई हुआ हाई हुआ, तो राष्ट्रपति अब पगला जाता है कि ये चोट्टा कहीं का तोरा नाली ढकने के लिए तू राष्ट्रपति के पास आता है। तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है ना, जनसंख्या कहाँ हो? जनसंख्या ज़्यादा हो, पॉपुलेशन, जनसंख्या, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो राज्यपाल कहते हैं वहाँ पर भेज दिया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उपराज्यपाल को, उपराज्यपाल को। उपराज्यपाल को भेज के कह दिया जाता है कि भैया उपराज्यपाल आप वहाँ एक विधानसभा बना दीजिए और वहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर को बना दीजिए। किसको बना दीजिए? चीफ मिनिस्टर को बना दीजिए, और वहाँ पे आप बना दीजिए, और ये नाली ढकने उकने का काम वही करेगा। देखिए जम्मू कश्मीर में जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ बना दिया उपराज्यपाल, अब विधानसभा भेज दिया और कह दिया कि भैया वहाँ चुनाव लड़के देख लेना। दिल्ली में जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ बना दिया उपराज्यपाल विधानसभा, चुनाव लड़ते रहो वहाँ पे, क्या करते रहो? लड़ते रहो वहाँ पे, अपना नाली ढको, सड़क बनाओ, प्रदूषण दूर करो, पेंट कराओ, स्कूल कराओ, पोछा लगाओ। बार बार राष्ट्रपति को क्या फोन करता है? पांडिचेरी जनसंख्या ज़्यादा है, उपराज्यपाल बना के भेज दिया यहाँ पर। तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा तो वहाँ डिमांड ज़्यादा, डिमांड पूरा करने के लिए विधानसभा बना दिया गया, विधानसभा का मुखिया बना दिया गया मुख्यमंत्री को, लेकिन वो पर नज़र रखने के लिए उपराज्यपाल। छोट मोट काम सब कौन करेगा? ये मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल मिलकर करेंगे। अब बड़का काम के लिए उपराज्यपालवा भेज देगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। देखिए क्या कर रहा है, हई देखिए हई क्या कर रहा है, हई देखिए क्या कर रहा है। तो शुरू में केजरीवाल को काम नहीं करने देता था, केजरीवाल को काम करने नहीं देता था वहाँ एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल को। तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट चल गया, कहा कि चोट्टा कहीं का, अगर हम बोलते हैं नाली ढकवाना है तो कहता है कि राष्ट्रपति को फोन करेंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाना है राष्ट्रपति को फोन करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल ऑर्डर दिया कि सभी केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली सबसे मॉडर्न और सबसे मतलब सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री को एक्स्ट्रा पावर दिया जाए। समझ में गया? और जहाँ की जनसंख्या कम है वहाँ सीधे प्रशासक, जनसंख्या कम, डिमांड कम, लोगों का क्राइम कम, सब हो जाता है। आगे का क्लास कल करेंगे लोग, आगे बढ़ जाए। भैया समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? नहीं भी आया अब कल करेंगे अगला क्लास, आगे का क्लास कल होगा, ठीक है? मंडे को अगला क्लास, मंडे को यूनियन टेरिटरी पूरी कंप्लीट कर देंगे। इसको आप लोग लिख लीजिएगा लोग,
इस ये मटेरियल में नहीं है, इसको लिख लीजिएगा। इसको मटेरियल में नहीं है, लिख लीजिएगा। बुक वगैरह फर्स्ट एडिशन खत्म हो गया बाबू, किताब का पहला एडिशन खत्म हो गया। अफसोस इस बात का है कि आधे लड़के भी नहीं ले पाए। 1000% समझ में आ गया, चलिए अच्छा है, समझ में आ गया। बाकी कुछ मंडे से आप, मंडे को आपको यूनियन हर एक चीज सबका हमको केंद्र शासित, सबके राज्यपाल आठों के नाम याद रखना चाहिए, प्रशासक और राज्यपाल का। हाँ बता देंगे यहाँ राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा।